सलाम दोस्तों, ईरान से फायर किए गए 180 बैलिस्टिक मिसाइल हूँ या फिर हमास की तरफ से दागे गए 7000 क्रूज मिसाइल, फलस्तीनियन इस्लामिक जिहाद की तरफ से फायर किए गए मार्टर गोले हूँ या फिर हिजबुल्लाह की तरफ से लॉन्च किए गए ड्रोन अटैक, इनमें से 90% अटैक्स को इसराइल फिजा में ही तबाह करने में कामयाब रहा है। इसराइली डिफेंस सिस्टम आखिर इतना मजबूत क्यों है? बर्क रफ्तार मिसाइल्स, रॉकेट्स और मार्टर गोलों को फिजा में कैसे रोका जाता है? ये एंटी मिसाइल डिवाइसेस कैसे काम करते हैं और ये टेक्नोलॉजी कितनी महंगी है? आज की इस वीडियो में ये सब जानने की कोशिश करते हैं। 2006 में हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंग छिड़ी तो इस जंग में हिजबुल्लाह ने 4000 रॉकेट्स फायर किए इसराइल पे, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और दर्जनों शहरी मारे गए। इसराइल को लगा कि अगर ऐसा चलता रहा तो फ्यूचर में इससे बड़ी तबाही का सामना करना पड़ सकता है। तो अमेरिका की मदद से इसराइल की 2 कंपनियों ने डिफेंस सिस्टम पे काम करना शुरू कर दिया। आखिरकार 2011 में जदीद टेक्नोलॉजी बेस्ड आयरन डोम सिस्टम तैयार कर लिया गया। आयरन डोम इसराइल की मिसाइल शील्ड में सबसे मशहूर सिस्टम है। आयरन डोम वो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका दुनिया में जंग के माहौल में सबसे ज्यादा तजर्बा हुआ है। इसकी वजह हालिया बरसों में हमास और हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए बेशुमार मिसाइल्स हैं। एक आयरन डोम बैटरी 100 से 150 किलोमीटर के इलाके को सेफ्टी दे सकती है, इसीलिए इसराइल भर में बहुत से आयरन डोम की बैटरियां नस्ब की गई हैं। ऐसी हर बैटरी में 3 या 4 लॉन्चर होते हैं और हर एक लॉन्चर में 20 मिसाइल्स होते हैं। आयरन डोम टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाले मिसाइल को तमीर मिसाइल के नाम से जाना जाता है। एक तमीर मिसाइल की कीमत तकरीबन $50,000 है। ये 4 किलोमीटर से 70 किलोमीटर के दरमियान कम फासले पर मार करने वाले रॉकेट्स और मार्टर गोलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। आयरन डोम रडार की मदद से हमला आवर रॉकेट्स की निशानदेही करता है और हिसाब लगाता है कि इनमें से कौन से मिसाइल्स आबादी वाले इलाकों पे गिरने के इम्कानात हैं। फिर ये सिस्टम उन्हीं रॉकेट्स को निशाना बनाने के लिए मिसाइल दागता है, जबकि बाकी रॉकेट्स को खुले गैर आबाद इलाकों में गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है। आयरन डोम के 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले रडार निशानदेही करता है अटैक का, फिर आयरन डोम टेक्नोलॉजी हिसाब लगाता है कि किस पॉइंट्स पे इसे अटैक किया जा सकता है। आखिरी मरहले में उस पॉइंट को डिसाइड करके बैटरी की तरफ से मिसाइल दागा जाता है। आयरन डोम मिसाइल के वार हेड होने की वजह से ये डायरेक्ट हिट नहीं करता आने वाले अटैक को, बल्कि ये उसके साथ जाके ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से आने वाला थ्रेट भी ब्लास्ट कर जाता है। अक्टूबर 2023 से आयरन डोम टेक्नोलॉजी ने गजा और लेबनान से दागे गए हजारों रॉकेट्स को रोका है। आयरन डोम के बाद आता है डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम। ये आयरन डोम की निस्बत दूर तक मार करने की सलाहियत रखता है। इस दिफाई निजाम का नाम बाइबल में बयान की गई एक कहानी पर रखा गया है, जिसमें दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत पर संगबारी करने के लिए एक गुलेल का इस्तेमाल किया था। अबरानी जबान में इसे जादू की छड़ी कहा जाता है और ये 300 किलोमीटर दूर मार करने की सलाहियत रखता है। इस सिस्टम को इसराइल के कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और अमेरिकन रैथियोन कंपनी ने मिलकर तैयार किया। इसने 2017 में काम करना शुरू किया। इस पे नास्ब स्टनर मिसाइलों को कम ऊंचाई पर कम फासले, दरमियानी फासले और तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम पे नास्ब एक स्टनर मिसाइल की कीमत तकरीबन $10 लाख है। इस डिफेंस सिस्टम के मिसाइल पे वार हेड होने के बजाय सेंसर लगे होते हैं जो अपने हदफ को डायरेक्ट हिट करते हैं। इस डिफेंस सिस्टम के स्टनर मिसाइल अपने हदफ को 360 जाविये तक डिटेक्ट कर सकता है। ये भी आयरन डोम की तरह उन मिसाइल को हिट करता है जो आबादी के लिए खतरा हो, बाकी जो गैर आबाद इलाकों में गिर रहे हों उन्हें जाने देता है। मई 2023 में गजा से फलस्तीनी इस्लामी जिहाद की तरफ से दागे गए 1100 मिसाइल को रोकने में डेविड स्लिंग को इस्तेमाल किया गया था। इसराइली हुकाम के मुताबिक डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम ने 96% मिसाइल को मार गिराया जिनसे आबादी को खतरा था। डेविड स्लिंग के बाद आता है एरो 2। एरो 2 डिफेंस सिस्टम 500 किलोमीटर के फासले से मिसाइल का पता लगा सकता है। एरो 2 को मुख्तसर फासले और दरमियाने फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है, जब वो जमीन से तकरीबन 50 किलोमीटर ऊपर परवाज कर रहे हों। इस निजाम पे काम 1990
1991 में पहली खलीजी जंग के बाद शुरू हुआ, जब इराक ने इसराइल पर सोवियत साख्ता दर्जनों स्कड मिसाइल्स दागे। इसे सन 2000 में नस्ब किया गया, लेकिन 2017 में पहली दफा यूज किया गया। ये आने वाले मिसाइल्स को निस्बतन कम फासले पर रोकता है, यानी दागे जाने के मकाम से 100 किलोमीटर तक की दूरी पे। इसके मिसाइल आवाज की रफ्तार से 9 गुना तेज रफ्तारी से सफर करते हैं। ये सिस्टम एक ही वक्त में 14 अहदाफ को निशाना बना सकता है। एरो 2 के बाद आता है एरो 3, जिसकी रेंज 2400 किलोमीटर तक है। एरो 3 दरमियाने और तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ दिफा करने के लिए डिजाइन किया गया है और उन्हें उस वक्त निशाना बना सकता है जब वो 2400 किलोमीटर दूर हों। एरो 3 अमेरिकन कंपनी बोइंग की मदद से इसराइल की सरकारी कंपनी इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने तैयार किया था। एरो 3 को पहली बार 2017 में नस्ब किया गया था और इसे तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है जब वो बैलिस्टिक मिसाइल फिजा से बाहर सफर कर रहे हों। इसे पहली बार 2023 में लड़ाई में उस बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसे यमन के हुसी बागियों ने जनूबी इसराइल के साहली शहर इलात पर दागा था। एरो 2 और एरो 3 अपने अटैक को 360 में भी डिटेक्ट कर सकते हैं और वापस उसके पीछे डाइव भी लगा सकते हैं, जैसे ईगल डाइव लगाता है। इन डिफेंस सिस्टम के अलावा अमेरिका और ब्रिटिश की मिडल ईस्ट में मौजूदगी भी इसराइल को बहुत फायदे में रहा है। कई दफा अमेरिका और ब्रिटिश ने कई ऐसे थ्रेट्स को रास्ते में ही तबाह किया है जो इसराइल के ओर जा रहे थे। इसी नौइयत के थ्रेट्स और अटैक रोकने का दावेदार जॉर्डन भी है और सऊदी अरब इसराइल को इंटेलिजेंस मुहैया करता है, जिसकी वजह से इसराइल काफी हद तक सेफ है। आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई गलती दिखे तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजिम बताइएगा ताकि उस गलती को सुधारा जा सके। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।